नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक शेर और एक तूफान की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बुढ़िया थी और उसके एक बेटा था। उस बुढ़िया का बेटा भेड़ बकरी चराने का काम किया करता था। वो रोज जंगल में भेड़ बकरी चराने जाता था और एक दिन वो भेड़ बकरी चराने गया और उसी दिन तेज बारिश, आंधी और तूफान आ गया। शाम का समय था और उसकी मां को चिंता होने लगी और उसकी मां जंगल की तरफ गई और उसने आवाज लगाई कि बेटा जल्दी आ जा, तूफान आ रहा है। बेटा जल्दी आ जा, तूफान आ रहा है। ऐसे वो आवाज लगा रही थी और उस जंगल में एक बगेला था। उसने देखा कि मैंने कभी तूफान का नाम नहीं सुना है और ये नई बला कौन सी है तूफान की। और वो बगेला डर के मारे झाड़ी से निकलकर उस भेड़ बकरी के झुंड में शामिल हो गया और अंधेरा हो गया था। अब अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि ये बगेला है या कौन है। और वो जो लड़का है बुढ़िया का, उन सब भेड़ बकरियों को लेके और अपने घर पे आ गया था। उस झुंड में बगेला भी था और उनको लाके एक ओवरे में उनको बांध दिया था, छोड़ दिया था, मतलब वहां। अब देखो रात का समय था और उसी रात को उनके घर में एक चोर घुस आया। अब वो जो चोर आया था तो उसने सोचा कि बुढ़िया के भेड़ बकरियां हैं, अपन ऐसा करते हैं एक बकरा चुरा के लेके चलते हैं। अब वो बकरा चुराने के लिए उस ओवरे में चला गया था जहां वो भेड़ बकरियां और बगेला भी था उसमें। अब वो एक एक को देख रहा था और उसने देखते देखते बगेले को भी देखा था, लेकिन अंधेरा था तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा बकरा है और वजनदार है। वो जो चोर है उसने उस बगेले के गले में रस्सी बांध दी और रस्सी बांध के उसको लेके निकल गया वो। अब देखो उस बगेले को लेके वो चोर जा रहा था तो सवेरा हुआ। तब उसने देखा कि अपन तो बकरे की बजाय बगेले को लेकर आ गए हैं। और वो जो चोर है वो डर गया था और उस बगेले के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको छोड़ के चोर तो भाग गया था और जो बगेला था वो भी डर गया था। बगेले ने देखा कि तूफान ने तो अपना पीछा नहीं छोड़ा है और वहां से रस्सी बांध के यहां लेके आ गया। अपन तो बच गए, जो ये अच्छे हैं। अब देखो बगेला भी भाग गया और वो चोर भी भाग गया। दोनों एक दूसरे से वो डर रहे थे वो। अब वो जो बगेला है वो जंगल की तरफ तेज भागता हुआ जा रहा था। तब उसको एक भालू मिला और उस भालू ने कहा कि बगेले जी क्या बात है, आज इतने तेज कैसे भाग रहे हो। तब उसने कहा कि भाई अब इस जंगल में अपना रहना मुश्किल है। इस जंगल में एक तूफान नाम का जानवर आ गया है जो बहुत ही खतरनाक है वो, और अपन सबको मार डालेगा, अपन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन भालू के अकड़ बहुत थी और भालू ने अकड़ के उससे कहा कि भाई शेर के अलावा इस जंगल में कोई शक्तिशाली जानवर नहीं है। तब बगेले ने कहा है भाई है, उसका नाम है तूफान। तब भालू ने कहा चल मेरे को बता कहां है तूफान, मैं देखता हूं उसको। और उधर जो वो चोर था वो डर के मारे एक पेड़ की खोखल में जाके छिप गया था वो। और अब जो बगेला और भालू दोनों उस तूफान को ढूंढ रहे थे और वो जो चोर है वो पेड़ के खोखले में बैठा हुआ था।
अब भालू और बघेला दोनों घूम फिर के थक गए थे और जोग से वो उसी पेड़ के नीचे आके बैठे थे। और बघेला और उसके सामने भालू, भालू की जो पूंछ थी वो पेड़ की खोखल के पास में थी। और उधर जो वो चोर है वो भी बहुत डरा हुआ था। चोर बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन भालू और बघेला वहां से जा नहीं रहे थे। तब चोर के मन में एक तरकीब सूझी। चोर ने हाथ से भालू की पूंछ खींची और पूंछ खींच के और वो लूम गया जोरदार। अब देखो उसकी जो पूंछ चोर ने पकड़ी तो भालू क्या उछल कूद करने लगा। और बघेला ने कहा, और तूफान आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया। और बघेले ने उसके डर घुसा दिया और बघेला तो भागने लगा। और भालू ने देखा कि यार वास्तव में तूफान आ गया। और वो जो चोर है उसकी पूंछ कहां छोड़ता है, वो तो जबरदस्त जोरदार खांचने लगा। और बेचारा वो जो भालू है उसकी पूंछ को ही तुड़ा गया, पूंछ भी टूट गई थी उसकी। अब बघेला भाग गया, भालू अकेला क्या करे। बघेले ने उसके मन में डर घुसा दिया। अब वो दोनों भागने लगे, वो भाग रहे थे। अब भागते भागते वो आप गए थे। तब वहां पे शेर निकल रहा था रास्ते से। तब दोनों ने शेर को बुलाया कि दादा भाई इधर आओ। हाँ बोलो क्या हुआ। मैं इस जंगल का महाराजा हूं, क्या बात हुई, कोई समस्या हो तो बताओ, मैं अभी उसका समाधान कर देता हूं। तब भालू और बघेले ने कहा कि राजा साहब, इस जंगल में अपना रहना मुश्किल है और आपसे भी शक्तिशाली एक जानवर आया है। उसका नाम है तूफान और वो बहुत खतरनाक है। वो गले में वार करता है और रस्सी डाल देता है, और वो पूंछ पे वार करता है तो वो पूंछ को भी तोड़ देता है। पर शेर भी बहुत चालाक था, उसने भी अकड़ से बात की। उसने कहा, मेरे से शक्तिशाली जानवर कौन हो सकता है, चलो आप मेरे को बताओ तूफान को, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगा देता हूं। अब देखो बघेला, भालू और शेर अब तीनों उस तूफान को ढूंढ रहे थे। और बेचारा उधर जो वो चोर था जो पेड़ के खोखले में बैठा हुआ था, वो निकल के और पेड़ की टहनियों पर बैठ गया था ऊपर। उसने देखा कि अपनी तो जान में जान आई और अब वो दोनों भाग गए हैं, ऊपर जाके बैठा। और वो जो वो तीनों ही हैं वो तूफान को ढूंढ रहे थे। और बघेला और भालू ने शेर को उस पेड़ के नीचे लेके आए थे और वो नीचे ढूंढ रहे थे। अब वो तूफान को ऐसे मिलता है क्या। अब उधर जो वो चोर है वो बहुत डरा हुआ था, नीचे शेर था, भालू और बघेला ये नीचे थे। तो वो जो चोर है वो डर गया था और हड़बड़ी में ऊपर से टहनी टूट गई थी। और वो जो चोर है वो शेर की पीठ पे आके गिरा। और जैसे ही शेर की पीठ पे गिरा तो शेर को लगा कि ये तो पहाड़ टूट के गिरा है। और वो जो वो चोर है वो शेर के वो चिपक गया था जोरदार। वो तो डर के मारे शेर के चिपक गया था पीठ पे। और उधर वो जो बघेला और वो जो भालू है और वो वही कहते हैं कि तूफान आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया। अब वो दोनों तो भागने लगे। अब शेर का भी हौसला टूट गया। शेर ने देखा कि यार ये तो सही कह रहे हैं कि वास्तव में अपने ऊपर चट्टान गिरी है और ये अपने ऊपर बैठ गया, सड़ा तूफान तो यही है। अब शेर भी भागने लगा। अब तीनों ही भागते 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 थक गए थे, तीनों बहुत जोरदार भाग रहे थे। और उधर वो जो चोर है वो शेर के चिपक कर बैठा हुआ था। वो भी बेचारा क्या करे, उसको भी डर था कि कहीं ये अपने को न खा जाए, और शेर को डर था कि ये तूफान अपने को न खा जाए। अब भागते भागते अब वो जो चोर है उसके हाथ ढीले पड़ गए थे और वो चोर नीचे जा गिरा था। अब वो चोर तो नीचे गिर गया था, लेकिन वो शेर में पीछे का देखता है, उसको तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो भागते ही गया था। शेर तो भाग गया था डर के मारे और चोर नीचे गिर गया था। तो चोर की भी जान बच गई, शेर की भी जान बच गई और बघेला और भालू उनकी भी जान बच गई थी। उसको तो वैसे ही कोई नहीं खा रहा था, लेकिन एक भ्रम जो उनमें आ गया था
बघेले ने सबको बता दिया कि तूफान आ गया, तूफान खा जाएगा अपने को। उसने एक भ्रम फैला दिया था, इसलिए वो डर गए थे और डर के मारे उस चोर को पटक के भाग गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।